पिछली बार जब ये आपका आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी मुझे आने का मौका मिला था और तब मैंने राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी चिट्ठी भी लिखी थी और इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की थी। लेकिन एक ऐसी सरकार इस समय देश में चल रही है जो अपने अहंकार से सत्ता को चलाना चाहती है, जो अपनी तानाशाही से सत्ता को चलाना चाहती है। लेकिन उनके अहंकार और उनकी तानाशाही को 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों ने सड़क पर बैठकर कूड़ेदान में पहुंचाने का काम किया और तीनों काला कानून वापस लेकर ही दम लिया। ये आपकी सबसे बड़ी विजय है। और मुझे याद है जब ये काला कानून आया था उस वक्त संसद में हम लोगों ने अपील की थी सरकार से, वापस ले लो ये काला कानून, पूंजीपतियों के लिए बनाया है इसको। लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। कम नंबर होने के बावजूद राज्यसभा में जबरदस्ती पास किया। मेरा ऊपर उस वक्त आरोप लगा कि संजय सिंह ने संसद में हंगामा कर दिया, ये तो टेबल पे चढ़ गए, इन्होंने तो माइक तोड़ दिया। मैं मानता हूं कि वो संसदीय परंपराओं के खिलाफ था, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर 750 किसानों की शहादत केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लेगी तो हमारे लिए परंपरा नहीं मजबूरी है कि हम संसद में किसानों की आवाज मजबूती से उठाएंगे। और जब तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो तुम्हारा माइक भी तोड़ने का काम करेंगे। हम चुप रहने वाले लोग नहीं। हमारे एक भाई कह रहे थे नहीं होगा तो लाठी चलाएंगे। मैं गजेंद्र भाई से कहना चाहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं और हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग, इनके लिए कोई भी लाठी, कोई भी बंदूक, कोई भी हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। इस लोकतंत्र में इतनी बड़ी ताकत है कि अपने उंगली के इशारे से आप जिसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाते हैं, जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाते हैं और जिसको चाहते हैं सत्ता से उखाड़ के जमानत जब्त करा के वापस भेज देते हैं। आपकी उंगली की जो स्याही आपको लगती है उंगली में, उसमें इतनी बड़ी ताकत है। और ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये मुल्क किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। इस बात को याद रखना। 18 मुकदमे मेरे ऊपर लिख दिए। 18 मुकदमे। बाबा जी के खिलाफ जब भी आवाज उठाता हूं एक मुकदमा लिख देता हूं। जब आवाज उठाओ एक मुकदमा। मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। मैं घर पे नहीं था, 4 पुलिस वाले घर पे भेज दिए। संजय सिंह कहां है? दूसरे दिन मैं विधानसभा के अंदर पहुंच गया। मैंने कहा बाबा जी मैं यहां हूं जहां गिरफ्तार करना है, लेके चलो लेके। अभी तिरंगा यात्रा निकाले लोनी में गाजियाबाद में, एक मुकदमा और कर दिया, 19वां मुकदमा। मैंने कहा भाई तिरंगे का अपमान हमने कैसे किया ये तो बता दो। बोले साहब गलती हो गई, FIR लिख दो। ये सरकार चल रही है। एक सांसद पे मुकदमा लिख दिया, तिरंगे के अपमान का मुकदमा लिख दिया। मीडिया में खबरें भी चल गई और बाद में कहते हैं गलती से लिख दिया। मजाक बना रखा है आपने। आज ये हालत पहुंच गई उत्तर प्रदेश के अंदर। हाथरस कांड आपके सामने हुआ, मनीष गुप्ता का कांड आपके सामने हुआ, अरुण वाल्मीकि को आगरा में पीट पीट के थाने में मार दिया गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही का जो राज चल रहा है, इनसे अगर अपना हक लेना है, अपना अधिकार लेना है तो बिल्कुल सही रास्ता आपने चुना है। हम लोग नारा लगाते हैं लड़ेंगे और जीतेंगे। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है आंदोलन का और इस आंदोलन के रास्ते पर आप हैं।
हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा था, सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़क पर अपने आंदोलन को आप चलाइए, संसद में आपकी आवाज उठाने का काम मैं करूंगा, ये भरोसा दिलाकर आपका। भारत माता की जय। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। संसद 2-3 दिन की बची है। ये सत्र 23 तारीख का है। मैं कल भी इस पर सवाल लगाऊंगा, परसों भी, इसके आगे भी, जैसे ही मौका मिलेगा, और सारी चिट्ठियां आपको भेज दूंगा। परेशानी ये हो जाती है, कई बार लोगों को लगता है मेरा सवाल उठा नहीं, वो मेरे हाथ में रहता नहीं, वो हमारे चेयरमैन साहब के हाथ में रहता है। जैसे ही मौका मिल जाता है, वो चाहे शिक्षा मित्रों का मामला हो, प्रेरक शिक्षकों का मामला हो, किसानों का मामला हो, व्यापारियों का मामला हो, हिंदुस्तान की तमाम कंपनियों को बेचने का मामला हो, ऐसी सरकार इस समय चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियों को बेच के सरकार कमाएगी, ये इनकी योजना है। और मैंने संसद में कहा था, वो लोग सपूत कहलाते हैं जो अपने बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो अपने बाप दादा की संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। एक कपूत सरकार हिंदुस्तान में चल रही है। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, स्टेडियम तक बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान बेचने पे लगे और कहते हैं हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। देशभक्तों से अगर बात करना है मोदी जी, देशभक्तों से अगर बात करना है योगी जी, तो आइए नोएडा में यहां पे बैठे हैं देशभक्त जो अपने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए बैठिए हमारी माताएं बहनें यहां पर, ये देशभक्त है, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। अपने घरों का चूल्हे का काम छोड़ के, अपने बच्चों की देख रेख के जिम्मे को छोड़ के आज अपने आंदोलन में आवाज उठाने के लिए हमारी मातृशक्ति आई है। इनका सर झुका के मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कम से कम इस सरकार को एक आंदोलन के बाद थोड़ी तो सीख लेनी चाहिए, थोड़ी तो सीख लेनी चाहिए। जो आपकी मांगे हैं वो 100% जायज है। जो आपकी मांगे हैं वो सरकार के द्वारा किया गया आपका करार है, एग्रीमेंट है। जो आपकी मांगे हैं उस एक एक मांग के साथ मैं खड़ा हूं। और 3 दिन का समय, आज 20 तारीख हो गई, 21, 22 और 23 लगातार नोएडा के सवाल को संसद में उठाने का प्रयास करूंगा। पहला मौका मिलते ही आपके मुद्दे को वहां उठाने का काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, इतना सम्मान दिया। हमारे और बहुत से साथी यहां पर हैं, सुनील चौधरी जी हैं, योगेंद्र शर्मा जी हैं, उनकी बातों को आप सुनेंगे। और तमाम किसान नेता हैं। मुझे अभी और दूसरे आंदोलन में भी जाना है। यहाँ इस समय नोएडा गौतम बुद्ध नगर